प्रिय बंधु, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोगों के लिए बताएंगे कि सनातन धर्म किसे कहते हैं और सनातन धर्म में क्या क्या लक्षण हैं, वो आप सभी लोग श्रवण करेंगे कि सनातन धर्म होता क्या है और इसकी महिमा क्या है। तो आप सभी लोग, महाभारत में शांति पर्व में आया है क्या, सत्यम सत्सु सदा धर्मः, सत्यम धर्मः सनातनः, सत्यमेव नमस्येत, सत्यम ही परमा गतिः, सत्यम धर्मस्तपो योगः, सत्यम ब्रह्म सनातनम्, सत्यम यज्ञः परः प्रोक्तः, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्पुरुषों में सदा सत्य रूप धर्म का ही पालन हुआ है। सत्य ही सनातन है। सत्य को ही सदा सिर झुकाना चाहिए, क्योंकि सत्य ही जीव की परम गति है। सत्य ही धर्म है, तप और योग है। सत्य ही सनातन ब्रह्म है। सत्य को ही परम यज्ञ कहा गया है तथा सब कुछ सत्य पर ही टिका हुआ है। श्रीमद् भागवत में भी लिखा है, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाहम्। और वाल्मीकि रामायण में भी लिखा हुआ है, सत्यमेकपदं ब्रह्म, सत्ये धर्मा प्रतिष्ठितः, सत्यमेवाक्षया वेदाः, सत्येनावात्यते परम। अर्थात इसके 10 लक्षण बताए गए हैं, वो आप सभी लोग श्रवण करेंगे। धृति क्षमा दमोस्तेयं, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यमक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। 10 धर्म के लक्षण बताए गए सनातन धर्म के, वो आप सभी लोग श्रवण करें। नंबर 1, धृति। धनादि का नाश होने पर चित्त में धैर्य बना रहना, प्रारंभ किए हुए कर्म में बाधा और दुख आने पर भी उद्विग्न ना होना, सर्वज्ञ नारायण भगवान का ही आशीर्वाद समझना, उस परमात्मा को ही सब में समझना और संतोष रखना, अपने धर्म से स्खलित ना होना, अपने धर्म को कभी ना छोड़ना, निष्पक्ष भाव से कर्तव्य का पालन करना है। गीता में भगवान ने कहा, स्वधर्मो निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। हे अर्जुन, अपना धर्म बड़ा ही स्वच्छ, पावन और पवित्र, चाहे वो निर्धन ही क्यों ना, अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 2, क्षमा। दूसरे अपराध को सह लेना तथा क्रोधोत्पत्ति के कारण उपस्थित होने पर भी क्रोध ना करना, किसी के अपकार करने पर बदला ना लेना, अपमान सह लेना। नंबर 3, दम। उद्दंड ना होना, तपस्या करने में जो क्लेश, जो कष्ट हो उसे सह लेना, विकार के कारण उपस्थित होने पर भी मन निर्विकार रहता है, अर्थात मन निर्विकार रखना, मन को रोक करके रखना, मन को मन वाणी लगाम लगाना, अर्थात मन को मनमानी नहीं कर देना। आस्ते, दूसरे की वस्तु में स्पृहा ना होना और अन्याय से पर धनादि का ग्रहण ना करना, पर द्रव्य को ना लेना। नंबर 5, शौच। आहार आदि की पवित्रता करना, स्नान मृत्तिकादि से शरीर को शुद्ध रखना, शास्त्र की रीति से शरीर को शुद्ध रखना और बाह्य और अंतर की पवित्रता हर समय बना करके रखना, ये शौच है। नंबर 6, इंद्रिय निग्रह। इंद्रियों को विषयों में प्रवृत्त ना करना, नेत्रादि इंद्रियों को उनके विषयों से अलग रखना, जितेंद्रिय होना।
नंबर 7 धी, भली भांति समझना, प्रतिपक्ष के संशयों को दूर कर सकना और आत्मोपासना, शास्त्र के तात्पर्य को समझना, बुद्धि का अप्रतिहत होना। नंबर 8 विद्या, आत्मानात्मक अर्थात आत्म और अनात्मक विषयक विचार, क्या करना क्या नहीं करना, बहुश्रुत होना और आत्मोपासना। नंबर 9 सत्य, मिथ्या और अहितकारी वचन ना बोलना, यथार्थ बोलना, अपनी जानकारी के अनुसार ठीक बोलना। नंबर 10 अक्रोध, क्षमा करने पर भी कोई अपकार करे तब भी क्रोध ना करना, दैवश क्रोध उत्पन्न होने पर उसको रोकने का प्रयत्न करना, क्रोध का कारण होने पर भी क्रोध ना करना, अपने मनोरथ में बाधा डालने वालों के प्रति भी चित्त का निर्विकार रखना। धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम, महाजनो येन गतः सपन्थाः। अपने बुद्धिमान तत्वदर्शी बड़े लोग जिस मार्ग से जाएं वही सदाचार है, वही धर्म है। धर्म में 2 बातें मुख्य हैं। एक तो यह कि अपने आचरण को शुद्ध रखो अर्थात दूसरों को सत्य के लिए प्रेरित करो और स्वयं सत्य का रास्ता पकड़ें। दुर्गुणों का त्याग कर सद्गुणों को धारण करो। दूसरी बात यह कि अपनी वंश परंपरागत शुद्ध आजीविका से निर्वाह करो। जो ऐसा आचरण करता है वही धार्मिक है। सभी धर्म प्रवर्तक महानुभावों ने इन्हीं 2 बातों पर विशेष बल दिया है। सनातन धर्म किसी एक जाति के लिए, एक देश के लिए, एक समाज के लिए नहीं। धर्म में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई ये विशेषण लगाना ही उचित नहीं। धर्म तो एक ही है जिसको सनातन धर्म कहते हैं और धर्म तो धर्म ही ठहरा। फिर भी देश, काल तथा पात्र के भेद से धर्म की बाह्य क्रियाओं में भेद माना जाता है। जैसे उदाहरण दिया गया है कि कोई ब्रह्मचारी है, उसका धर्म है ईश्वर चिंतन करते हुए स्त्री संसर्ग से सर्वदा दूर रहे, परंतु वही व्यक्ति जब गृहस्थ हो जाता है तब उसका धर्म हो जाता है कि ऋतुमती भार्या के साथ में संपर्क करना। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो अधर्म करता है। गृहस्थ के लिए निज पत्नी में ऋतुगमन धर्म है, किंतु वही व्यक्ति जब सन्यासी हो जाता है तब उसी स्त्री को जिसके साथ कल तक संसर्ग करता था अब उसकी ओर देखना भी अधर्म माना जाता है। इसी प्रकार से देश, काल, पात्र को देखते हुए ये सब बदलता रहता है, लेकिन सनातन एक ऐसा है जो ना कभी बदला और ना कभी बदला जा सकता है। ये शाश्वत है, नित्य है, अपरिवर्तनीय है और अनिवार्य है। इसको बोलते हैं सनातन धर्म। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। सत्य इसलिए कहा गया क्योंकि परमात्मा का नाम ही